प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर आपका स्वागत करते हैं। आज का दिन के लिए प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आपको आशीषित रखे। 1970 के दरमियान मैं बम्बई में रहा करता था, प्राइवेट कंपनी में मैं नौकरी किया करता था। तो जब मेरा पगार था 176 रुपया, 176 रुपीज़ पर मंथ था, उसमें मुझे रहने का किराया भी देना था, ट्रेन का जो लोकल ट्रेन का पैसा भी देना था और खाना भी खाना था। बड़ा मुश्किल का समय था। तो मेरे घर से भी बार बार मेरे पिताजी का चिट्ठी आया करता था, बेटा तू बड़ा है, तू घर के लिए कुछ न कुछ पैसा भेजना चाहिए। और मेरे पास जो है जो पगार 176 रुपया मुझे मिलता था, तो वो भी मेरे लिए भरपूरी नहीं था। भरपूरी क्या, मैं खाना भी ढंग से मैं खा नहीं सकता था। हालांकि मेरे पास किसी प्रकार की गलत आदत नहीं, बीड़ी नहीं, सिगरेट नहीं, तंबाकू नहीं और सिनेमा नहीं, कोई भी चीज़ नहीं था। मैं प्रभु में तो इतना नहीं था, नामधारी एक मसीह था, नाम के लिए मसीह था। तो मैं सोचा था कि मेरा फ़ायदा क्या है, मेरा जीने का फ़ायदा क्या है, ये मैं सोचता था। तो सोच के एक बार ऐसे भी हुआ कि इससे अच्छा मर जाना ठीक है, परंतु मरना मेरे लिए हल नहीं था। हाँ, परमेश्वर भी नहीं चाहता कोई भी मरे, नहीं, हर कोई जिंदा रहना, जीवित रहना परमेश्वर चाहता है। तो उस समय पर मेरे लिए लाभ की बात एक ही था कि मेरा तनख्वाह बढ़ जाए, मेरे पास पैसा आ जाए, ताकि मैं भी कुछ अच्छे से खा पी लूँ और घर के लिए भी कुछ मैं मददगार साबित करूं। तो आज मैं यही बात को लेके मैं आपके पास आ रहा हूं। हमारा जीवन से हमको क्या लाभ है, हालेलुया। तो उस समय पर मेरे लिए पैसे का मैं सोचा था। कई बार जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आइए हम परमेश्वर को वचन से देखेंगे हमारा जीवन में लाभ की बात क्या है। ये हमको अगर मालूम होगा तो हम ऐसे ही एक जीवन जीने का प्रयास कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे साथ निकाल लीजिएगा लूका रचित सुसमाचार 9वें अध्याय और उसका 25वां पद। हालेलुया। वहाँ पर लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसका मतलब हमारा जो संपत्ति है वो हमारा जीवन नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसके लिए जो है हमें क्या करना होगा, हम आगे देखेंगे। देखिए 12 अध्याय उसका लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 15 पद को हम देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक खूबसूरत है, एक वर्णन भी हम देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। 15 पद में देखते हैं, और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचा के रखो। प्रेज़ द लॉर्ड। बचा रखो। लोभ 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 जो है लाभ नहीं है। लाभ जो है उसको लोभ में नहीं बदलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको जीवन दिया है, ये जीवन बड़ा अनमोल है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं, एक धनवान व्यक्ति है। एक धनवान व्यक्ति के विषय में हम देखते हैं, उसने एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान के भूमि में बड़ी उपज हुई, तब वो अपने मन में विचार करने लगे, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपने उपज इत्यादि रखूं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो क्या करता है, तो अपने खलिहान को बड़ा कर देता है, बड़ा करने का प्रयास करता है, और मैं बड़ा बनाऊंगा और रखूंगा, मैं शांति से जीऊंगा। वो शांति क्या इतना आसानी से हमको मिलता है क्या? वहाँ पर हम क्या देखते हैं?
प्रेज द लॉर्ड। 20 पद में हमको देखने को मिलता है, परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उसे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? प्रेज़ द लॉर्ड। वो किसका होगा? हमारा लाभ किस में है? हमारा लाभ उसमें है हम अनंत जीवन में प्रवेश करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको याद होगा कि जो धनवान एक जवान प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए मुझे क्या करना होगा? परमेश्वर ने बोला, मूसा का नियमों को तुम पालन कर। उसने बोला, हाँ पालन करता हूं, फिर मुझे क्या कमी है? हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला, तुम्हारा सारे माल मत्ते को बेच डालो और कंगालों में बांट दो, फिर मेरे पीछे हो ले। हुआ? नहीं हुआ। उसका मन स्वर्ग राज्य को लालसा रखा, परंतु उसके लिए प्रयास नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम दुनिया में हैं, दिन रात हम केवल इसी के लिए काम करते रहते, इसी के लिए हम प्रयास करते रहते हैं, मैं संपत्ति में मैं कैसा बढ़ूं। जब आप परमेश्वर को ढूंढोगे, संपत्ति अपने आप आता है। जब परमेश्वर आपको संपत्ति देगा, उसके साथ शांति भी देगा। यदि हम परमेश्वर को छोड़कर संपत्ति के पीछे जाएंगे, आपका पीछे वेदना भी साथ में चलेगा। इच्छा आपकी है, प्रेज़ द लॉर्ड। निर्णय आपकी है, आज आप क्या करना चाहते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। 12 अध्याय 15 से 20 तक हम इस कहानी को हम देखते हैं। देखिए, मार्क रचित सुसमाचार 8वां अध्याय और उसका 36 पद को हम देखते हैं। 8 और उसका 36, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? क्या लाभ होगा? हमारा आत्मा बहुमूल्य है। हम अगर आत्मा को नहीं बचा पाए तो हमारा पास लाभ ऐसा कहने के लिए कुछ भी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। लाभ वो है हम अनंत जीवन में प्रवेश करें। हम यहाँ पर कितने भी संपत्ति रखें, क्या फायदा है? परमेश्वर के राज्य में हमको जगह मिलना चाहिए। आप मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 31 पद में हम क्या देखते हैं? परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो, ये सब वस्तु तुम्हें मिल जाएगा, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो परमेश्वर के वचन में हम लिखा है, भजन संहिता में हमको देखने को मिलता है। तो जो परमेश्वर जिसको चाहता है, जिससे प्रेम रखता है, उसको यूं ही नींद दे देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उनके लिए कोई कमी नहीं। तो आप परमेश्वर के प्रिय जीवन कैसे जी सकते हैं, ऐसे आपका विचार होने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर को मैं कैसे सराह सकता हूँ, वो कैसा मेरे जीवन से उनको अच्छा लगेगा, ये आपको विचार करने की जरूरत है। आइए मेरे साथ निकालिए रोमियो को पत्री 14 अध्याय और उसका 17 पद। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उससे नहीं। इसका मतलब यह है इस दुनिया में आप कैसे जीवन जी रहे हैं, कि संपन्नता का साथ जीवन जी रहे हैं या गरीबी में जीवन जी रहे हैं, इससे कोई वास्ता नहीं है। परंतु धर्म और मेल मिलाप और आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। पवित्र आत्मा से जो हमें मिल रहा है, जो परमेश्वर का धर्म और मेल मिलाप
और आनंद है। आनंद हमें कैसा मिलेगा? यीशु में मुझको आनंद है, हालेलुया। यीशु में मुझको आनंद है, आनंद आनंद तुझ में सदा। यीशु में मुझको आनंद है, आनंद आनंद मुझको सदा। आनंद है, आनंद है, यीशु में आनंद है। ओ हो आनंद है, आनंद है, यीशु में आनंद है। हालेलुया। हर रोज उसमें बढ़ना है और उसी में आपको आनंद लेना है। प्रेज द लॉर्ड। ये खाना पीना, ये संपत्ति, ये दुनियादारी, इसमें हमको कुछ नहीं मिलना है। परमेश्वर के राज्य वो नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम देखते हैं पहले कुरिन्थियों के किताब 4 अध्याय और उसका 20वें पद में देखते हैं। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। बातों में नहीं। कई लोग बातें करते हैं, बहुत बड़े बड़े बातें करते हैं। तो आपको क्या करना होगा? आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य आपके अंदर होने के जरूरत है। हालेलुया। वो सामर्थ्य आपको भी खड़ा करता है, औरों को भी खड़ा करता है। वही परमेश्वर के राज्य है। हमें से कितने लोग हैं हम और किसी के लिए प्रार्थना क्या करें और उनको छुटकारा मिले, उनको आज़ादी मिले, चंगाई मिले, ऐसा कितने हम करते हैं। आप लोग सोचते होंगे यह पास्टर का काम है, यह परमेश्वर के सेवकों का काम है। नहीं, जब आपने जिस दिन विश्वास करना शुरू किया उस समय से आपका भी काम है। आप चाहते हैं, परमेश्वर चाहता है आपके द्वारा भी ऐसे काम हो। आप औरों के लिए प्रार्थना क्या करें और परमेश्वर के सामर्थ आपके द्वारा प्रकट हो। Whoever it is, यदि आप विश्वास करोगे तो परमेश्वर के महिमा को देख पाओगे। परमेश्वर को वचन है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। आप विश्वास करो तो ये सब कुछ हो सकता है, हमारे बातों में नहीं। परमेश्वर का सामर्थ आपके अंदर होने की ज़रूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज 3 बात मैं कर रहा हूँ। किसी का जीवन, मतलब किसी का अनंत जीवन जो है संपत्ति में नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात, खाना पीना नहीं है और बातों में नहीं है। परमेश्वर के सामर्थ में आपको और हमको भरे रहने की ज़रूरत है। तब आपका भी ज़रूरतें पूरी होगी, औरों का भी ज़रूरत पूरी होंगी और हम परमेश्वर के महिमा में प्रवेश करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर हम और कल मिलेंगे यदि प्रभु ने चाहा, मैं जीवित रहा तो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु में हम जीवित रहते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।